चलिए फ्रेंड्स, हम अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा कि हमें क्या करना था, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करना था, प्रिपेयर करना था। और हमें क्या करना था, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना था एंड नेट प्रॉफिट क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इजी, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इजी, चलिए क्वेश्चन देखते। नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसी नाना एंड नानी क्या करे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, उसे क्या करे, इक्वली क्या करे, उन लोग शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें क्या करना है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट के क्या करना है, दो इफेक्ट, एक कहाँ पे डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड दूसरा कहाँ पे डालेंगे हम, बैलेंस शीट में। चलिए, ट्रायल बैलेंस दिया है एंड हमें एडजस्टमेंट दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। तो एडजस्टमेंट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500। ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। देन हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। चलिए हम उसे लिख लेते हैं डायरेक्टली, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 34,500 एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना दिया, 34,500। इजी, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। चलिए, इंश्योरेंस में मीन्स क्या है, एडजस्टमेंट है। चलिए देखते हैं इंश्योरेंस कितना है हमारा, तो इंश्योरेंस है हमारा 15,000। तो इंश्योरेंस कहाँ जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हम क्या करेंगे, 15,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। तो लिखते हैं टू इंश्योरेंस कितना, 15,000। कितना, इनर में लिखेंगे 15,000। अब क्या करेंगे, जो हमारा इंश्योरेंस है, जो हमने इंश्योरेंस का क्या पेड किया है, वो 15 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है, 15 मंथ्स का। मीन्स हमने क्या किया, 3 मंथ्स का क्या किया, प्रीपेड किया। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का हमने क्या किया, प्रीपेड किया। तो प्रीपेड क्या होता है, लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। चलिए लेस कर लेते, लेस करेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए 15,000 का, इसे हमारा कितने मंथ का है, 15 मंथ का। ओके, और हमें कितने मंथ्स का है, हमारे प्रीपेड है, तो 3 मंथ्स का हमारे प्रीपेड है। इजी, देखिए 15 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1,000। क्या आ गया, 1,000 इंटू 3 मीन्स 3,000 क्या हमारा प्रीपेड है। 3,000 क्या हमारा प्रीपेड है। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, वो होता है हमारा असेट्स। क्या होता है, असेट्स। तो लिख लेंगे हम असेट्स में, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, कितना है, 3,000 आया हमारा प्रीपेड। कितना आ गया, 3,000। चलिए आगे देखते, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर एट 5% पर एनम। तो देखिए डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000 है। कितना है, 50,000। तो लिख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000 है। कितना है, 50,000 इनर कॉलम में आ गया। देखिए अभी लैंड एंड बिल्डिंग में देखिए ट्रायल बैलेंस में दिया है एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। ओके, तो लिख लेते हम, ये हमारा जो क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्किंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वर्किंग। इजी, वर्किंग नंबर 1 क्या कर रहे हैं हम, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, देखिए कितना आता है, देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 का। कितने का है, ये हो गया हमारा 50,000। ओके, ये क्या हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, LNB मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। ओके,
चलिए 50,000 में से 20,000 क्या किया हमने, परचेस किया कभी 1 जुलाई को, कभी ओके कभी परचेस किया 1 जुलाई को। ओके रिमेनिंग कितने बचे हमारे, देखिए ये 20,000 यहाँ पर आ गया तो बचा कितना 30,000, कितना बचा 30,000। इसी मीन्स ये क्या था हमारे बिजनेस में, क्या था फुल ईयर था, क्या था फुल ईयर। ओके कितना रेट कितना है, ओके रेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे @ 10%, कितना है 10%। चलिए तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसे 30,000 पे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 30,000 इंटू 10%। ओके क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 3,000, क्या आ गया 3,000। ओके नेक्स्ट देखिए 1 जुलाई से है, मीन्स कितने मंथ हम लोग ने यूज किया, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना होता है 9 मंथ, कितना होता है 9 मंथ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 20,000 है इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, 20,000 इंटू रेट कितना है 10%। पर ये हमारे बिजनेस में ओके ये साल कितने मंथ हमने इसका यूज किया, ओनली 9 मंथ किया, तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेंगे हम, 9 मंथ्स का ही लेंगे। ओके 12 मंथ्स का नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा 9/12। देखिए कितना सिंपल है, ये टकला कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ओके ये हो गया 3 3 एंड 3 4 4 5 हो गया 20। देखिए क्या आ गया 500 इंटू 3। ओके कितना होता है 1500, कितना होता है 1500। तो देखिए हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आ गया 3,000 एंड कितना आ गया 1500, कितना आ गया 1500। तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा वो 4,500। चलिए ये जो 4,500 है ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है, किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एंड यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग 1, क्या लिखेंगे वर्किंग 1। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इजी। कितना आ गया 4,500। चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। तो लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन LNB मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग। ओके लैंड एंड बिल्डिंग है वो 4,500। नेक्स्ट देखते हैं हम, फर्नीचर दिया था हमें, फर्नीचर कितना था हमारा, तो फर्नीचर था हमारा 5%। फर्नीचर कितना गिवन है देख लेते हैं हम, फर्नीचर हमारा 40,000। फर्नीचर आता है एसेट्स में फर्नीचर। ओके देखेंगे फर्नीचर कितना है 40,000 इनर में आ गया, लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे हम क्या डेप्रिसिएशन @ कितना है 5%। तो 40,000 का 5% कितना होता है 2,000 होता है, कितना होता है 2,000। तो लिख लेंगे हम यहाँ 2,000। चलिए सेकेंड इफेक्ट सेम लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा, कहाँ पर आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना आ गया 2,000। नेक्स्ट बैड डेट। ओके क्या बोला है, राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। इधे चलिए इधे सन्ड्री डेटर देख लीजिए कितना है, हमें डेटर है हमारा 26,000। तो लिख लेते डेटर में कितना 26,000 इनर में। ओके ये हो गया हमारा 26,000। ओके राइट ऑफ बैड डेट कितना बोला है हमें 1,000। ओके तो हम क्या करेंगे 1,000 क्या करेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1,000 क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके हमारा 25,000 क्या आ जाएगा 25,000। ओके RDD का रेट देखते हैं हम, RDD की रेट कितनी गिवन है हमें 5%। तो लिख लेंगे RDD @ 5%। तो देख लेते हैं हम यहाँ करके कितना आता है हमारा 25,000 इंटू 5%। देखिए 0 0 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 25 फायदा कितना होता है 125 एंड एक 1 0 आ गया तो हो गया 1250। तो ये आ गया हमारा 1250।
चलिए, ये जो सेकेंड इफेक्ट है हमारा बैड डेट एंड आरडीडी का, वो हमारा चले जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लिख लेते हैं बैड डेट 1000। तो देखिए यहाँ पे बैड डेट कितना आ जाएगा 1000, ओके। एडजस्टमेंट वाला है मीन्स यहाँ पर आएगा 1000, ओके। एंड आरडीडी कितने आ गए 1250। नेक्स्ट देखते हैं हम, दो इफेक्ट हो गए हमारे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500, ओके। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो गया 34,500 है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक बस हमारा कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, सॉरी, कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने प्रिपेयर किया ही नहीं है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारे, कहाँ पर आ जाएगा, असेट्स में आ जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए लिखते क्लोजिंग स्टॉक, ओके, 34,500 इजी क्लोजिंग स्टॉक 34,500। चलिए, और कुछ है क्या हमारे पास, देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में नहीं, सारे एडजस्टमेंट हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि कहाँ पर आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पर आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट है इंश्योरेंस, जो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। सैलरीज गिवन है 5000, सैलरीज कहाँ पे आ जाती है, इजी, तो आ जाती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी वहीं पर आ जाती है। इंटरेस्ट पे क्या है, पेड भी वहीं पर आ जाता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, तीनों लिख लेंगे, सैलरीज, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, ओके। तो लिखेंगे 2 सैलरीज, ओके, 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड लिखेंगे 2 इंश्योरेंस। चलिए, ओके, इंश्योरेंस भी हो चुका है हमारा, इंश्योरेंस नहीं लिखेंगे हम। इजी इंटरेस्ट है, क्या है वो, इंटरेस्ट, तो लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे, 2 इंटरेस्ट। चलिए, तीनों का अमाउंट देख लेते हैं हम। तो अमाउंट है हमारा 5,000, 2,500 एंड 1,000। 5,200, 2,500 एंड 1,000, 5,000, 2,500 एंड 1,000। नेक्स्ट देखते हैं हम, फर्नीचर हो चुका है, डेटर हो चुका है। कैपिटल गिवन है नाना नानी का 50,000, 50,000, ओके। चलिए, इजी है, ओके। कैपिटल में लिख लेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, 50,000, 50,000। चलिए, इसी हम कहाँ का कर रहे हैं, क्रेडिट साइड का कर रहे हैं। देन दिया 10% बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या हमारी लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी, ओके। तो लाइबिलिटी में लिख लेंगे 10% बैंक लोन। ये आ गई लाइबिलिटी में हमारी 10% बैंक लोन, ओके, बैंक लोन। इजी, कितना गिवन है, तो हमें गिवन है 30,000। कितना गिवन है हमें, 30,000। इनर में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है, हिडन एडजस्टमेंट बोला है हमने। क्या किया, टेकन ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स हुए। तो इस पे क्या करेंगे हम, जो इंटरेस्ट आएगा कितने मंथ्स का लेंगे, ओनली 6 मंथ्स का लेंगे। तो ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर, ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ओके। चलिए देखते हैं कितना है, 30,000 है हमारा। इजी, कितना परसेंट है, 10% है। कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो देख लिए, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 जा, ओके, 2 15 जा 30, कितना आ गया, 1500 आ गया। कितना आ गया, 1500, ओके। इजी, तो देख लीजिए, जो 1500 आया हमारा, ये क्या हमने क्या किया, इंटरेस्ट पेड किया है। क्या पेड किया है, इंटरेस्ट पेड किया है। तो जो इंटरेस्ट क्या करते हैं हम, पेड करते हैं, वो हमारा कहाँ दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखता है। तो लिख लेंगे 2 इंटरेस्ट पेड, 2 इंटरेस्ट पेड, कितना, 1500, कितना, 1500। चलिए, इसे हम क्या करते हैं, रेड में लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। चलिए, देन इंटरेस्ट, देखिए जो क्रेडिट साइड में अब हमारा 2 इफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 1500 क्रेडिट साइड में, मीन्स क्या हुआ, हमें क्या हुआ, वो रिसीव हुआ। क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। तो लिखेंगे इंटरेस्ट 1500, कहाँ पर आ जाएगा वो, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना गिवन है, 1500। कितना गिवन है, 1500। नेक्स्ट देखते हैं हम, बिल्स पेबल क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आ जाएगा 8000, ओके। बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, ओके। कितने गिवन है, तो गिवन है 8000,
देखिए हमने क्या किया, डेबिट के सारे पोस्टिंग कर लिए, क्रेडिट के सारे पोस्टिंग कर लिए, एंड पूरा का पूरा क्या कर लिया हम लोग ने, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स दे दिए। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसे क्या बोलेंगे हम, नेट प्रॉफिट। देन क्या करेंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा क्या आएगा, क्रेडिट डाउन आएगा, उसे हम ट्रांसफर करेंगे हमारे बैलेंस शीट में। देन हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, इजीली टैली हो जाएगा बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं, टोटल करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे, एज वेल एज क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड का भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। चलिए बहुत ही ईजी है ये, देख लेते। तो देखिए कितना दिया है, 1000 प्लस 1250 इनर में है, उसे क्या करेंगे, ऐड करके आउटर में लिखेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 2250। देन प्रीपेड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वो 12000, कितना आ जाएगा 12000। ओके, क्योंकि 15000 में से 3000 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमें क्या गिवन है, 4500। चलिए सबको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते, क्योंकि सारे क्या हो गए आउटर कॉलम में, ये 2250 प्लस 12000, देन प्लस करेंगे हम उसमें 4500, देन प्लस हो जाएगा हमारा 2000, देन प्लस हो जाएगा हमारा 5000 प्लस 2500 प्लस 1000 प्लस 1500। ओके, कितना होता है हमारा 30,000 इजी 30,750। ये क्या हमारा डेबिट का टोटल है, कहाँ का टोटल है, डेबिट का। क्रेडिट का देख लेते हैं हम, क्या दिया है 34,500, देन उसमें ऐड हो जाएगा हमारा 1500, तो कितना आता है 36,000, कितना आता है 36,000। देख लीजिए फ्रेंड, क्या बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है, तो क्रेडिट का टोटल हम क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में लिख लेंगे 36,000। यहाँ पर भी क्या गया हमारा 36,000। चलिए माइनस कर लेते हैं हम, 36,000 में से माइनस हो जाएगा 30,750, तो आ जाएगा हमारा 5,250। तो ये क्या हो गया फ्रेंड हमारा, ये हो गया टू नेट प्रॉफिट। क्या हो गया, टू नेट प्रॉफिट। अब ये क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नाना नानी में, इजी, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, इजी। और ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लिख दिया हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2625, 2625। चलिए ओके, इसे भी क्या करते हैं हम, बैलेंस कर लेते हैं। इसे टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 52,625, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 52,625। ओके, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, यही क्या बन जाएगा हमारा, बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। ओके, क्योंकि डेबिट में कुछ भी क्या नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के गिवन नहीं है, तो ये हो गया 52,625, 52,625। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्या हो गया, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये क्या बन जाएगा, हमारी लाइबिलिटी है। ओके, क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है, लाइबिलिटी में 52,625 दोनों का, तो लिख लेंगे हम यहाँ कैपिटल, इसे किसका, नाना और नानी। ओके, दोनों का सेम है, नाना नानी का। ओके, नाना का कितना हमारा 52,625, 52,625। ओके, देन क्या है 52,625, इसे ऐड कर लेते हैं हम, इसे कितना आ जाएगा हमारा 52,625। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1,05,250 इसे। चलिए अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 31,500 हो जाएगा हमारा बैंक लोन। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, हम टैली कर लेते हैं इसे। ये 1,52,550 में ऐड हो जाएगा 31,500, देन उसमें ऐड हो जाएगा हमारा क्या, 8,000, तो आ जाएगा हमारा 1,44,750। ये हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस। ओके, क्या हो गया, ये लाइबिलिटी का टोटल हो गया। अब क्या करेंगे, एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। ओके, तो 25,000 में से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस कर लेना पड़ेगा 1,250, तो आ जाएगा हमारा 23,750। ओके, देन देखिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा हमें लैंड एंड बिल्डिंग का। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का तो माइनस हो जाएगा 4,500, तो आउटर में कितना आ जाएगा हमारे 45,500। ओके, देन फर्नीचर का कितना आ जाएगा 38,000, कितना आ जाएगा 38,000। चलिए अब क्या करेंगे, हम सारे आउटर में आगे अब क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे। चलिए देखते हैं 23,750
प्लस 3000 प्लस 45,500, देन प्लस करेंगे हम 38,000, देन प्लस हो जाएगा हमारा 34,500। इधर कितना आता है 1,44,750। देखिए फ्रेंड्स, हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटी का अमाउंट क्या आ गया, सेम आ गया। मीन्स क्या हो गया, हमारा सम क्या हो गया, टैली हो गया। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।